हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आने वाली अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए बड़े सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम तैयार करें, स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे की, आरआरबी की, एनटीपीसी परीक्षा रेलवे की, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, जीडी की परीक्षा है आपकी, एमटी हवलदार की परीक्षा है, आपकी सीजीएल की परीक्षा है, सीएचएसएल परीक्षा है, सीपीओ की परीक्षा है, आपकी बैंकिंग परीक्षा, क्रेडिकल पीओ, आपकी एसओ परीक्षा, आपकी टीचिंग की परीक्षाएँ किसी भी स्तर की, रीट है, बीएड है, एसटीसी है, चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा है सेंटर की है, चाहे कोई भी स्टेट की परीक्षा है, इस तरीके से पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, पटवारी सेक्रेटरी स्टेशन मास्टर विभाग की परीक्षा, सीईटी परीक्षा है, एसआई की परीक्षा है, आपका यूपीएससी परीक्षा है, सिविल परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की, और आपकी आरपीएससी परीक्षा, स्टेट की, आपकी यूपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी स्टेट की परीक्षा, किसी भी पुलिस की परीक्षा, किसी भी टीचिंग परीक्षा, सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बता रहे हैं। कितने बच्चों का ये कमेंट सर डिमांड आई थी कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों बताइए, तो हम हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आज का वीडियो पहला क्वेश्चन है, जीवन जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता उनमें से निम्न का किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? Of the 5 bond of in life that Jain have to follow, which one of the following means none acceptance? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अपरिग्रह है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला, मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। तो केव्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर ऑफ रिलीजन। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए। ये आपके है बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। तो आपका ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश शासन काल में हुआ? द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। ये आपके जो कि चंदेल राजवंश, चंदेल डायनेस्टी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। ये आपका है अनुच्छेद 19(1), यानी आर्टिकल 19(1). तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42 संविधान संशोधन किया और संविधान को उद्देश्य काम में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? एज पर द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द included secular socialism and integrity in the preamble of the constitution। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी। ये आपका है अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368। तो सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकारों से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप राइट एंड पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए। ये आपका भाग सेकंड पार्ट 2। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अक्षांश के समांतर में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड इज नॉट मैच्ड विद देयर लोकेशन? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। ये जो मैच नहीं है वो है मकर रेखा, पूर्वी गोलार्ध, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ईस्टर्न जो कि हेमिस्फीयर। तो आपका डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। डोलड्रम इज ए प्रेशर आर अराउंड ए इक्वेटर वेयर द विंड्स आर काम। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जो कि डी। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। ये तस्मान सागर, तस्मान सी। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ी हुई सरकारी निवर्चित को प्रतिसंतुलित ऑफसेट करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत उनमें से किसके द्वारा दिया गया है? हाउस होल्ड हैव टू इंक्रीज सेविंग ऑफ ऑफसेट इंक्रीज गवर्नमेंट दिस सेविंग। द अबव थ्योरी वाज गिवन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ए। ये आपका डेविड रिकार्डो। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्त संतुलन ब्रह्म संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आंकलन किया जाता है। इन द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी इज असेस्ड इन रिलेशन टू जीडीपी ग्रोथ रेट, फिजिकल फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल बैलेंस। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ये समष्टि अशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण, आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो डी इज द राइट आंसर, जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर आर्ट की एक शैली है, इज स्टाइल मणिपुरी मार्शल आर्ट। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको जो बी, ये है थंगता। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। जिन बच्चों ने तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपको सिर्फ एक सेकंड काम, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन और हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत के क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? Which author has described the passion of cricket in India as the theme of his recent book of selection of day? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी। ये आपके हैं अरविंद अड़ंगा। तो आपका डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो आपका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। ये आपके 24 मार्च को मनाया जाए, 24 मार्च। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा में से भारतीय किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज गिवन ऑन द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑफ द यूनेस्को? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी। ये आपका है अहमदाबाद।
तो आपको 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NASA का सही विस्तार रूप है। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द NASA इज, तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किन को प्रसिद्ध रूप से रॉकेट के मैन के नाम से जाना जाता है? Who is the famously known as a rocket man of the providing significant contribution in the development of the cryogenic engine for India's space program? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, ये आपके हैं के सिवान। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? IATA वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, ये आपका भारत से इंडिया में किया गया। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी जो राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ी है? विच बिकेम द फोर्थ कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, ये आपके है आइजोल। तो सी द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, वे किस राज्य में से? द कांगोर वैली नेशनल पार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो आपका राइट जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, ये आपका है छत्तीसगढ़। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये टोटल क्वेश्चन हमने आपको बताए, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, लिटरेचर से, फोक से, जीके से, साइंस से। साइंस पर हम अलग से वीडियो बता रहे हैं, जीके जी हम बता रहे हैं, साइंस पर भी अलग से हम वीडियो बता रहे हैं। तो आपकी ग्रुप डी पर और भी कितनी परीक्षा होती है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स सी के हम क्वेश्चन आपको बता ही रहे हैं, और हम आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इन संपूर्ण किसी टेस्ट कमीशन की इस चैनल पर के माध्यम से की जा रही है। तो आप रेगुलर उस चैनल को फॉलो करते रहिए। हमारे पहले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो इफ यू वांट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज एंड प्रेस आई वेलकम बटन टू गेट रेगुलर अपडेट ऑफ द माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। तो जिन बच्चों लास्ट तक वीडियो दिखा, नरेंद्र सर का दिल गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।